प्रदेश के एक बहुत ही खास किले की, असीरगढ़ किला। सुना है इसे दक्कन का दरवाजा या बाबे दक्कन भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और आज हम इसी किले के इतिहास, इसकी बनावट और सबसे दिलचस्प चीज इससे जुड़ी अश्वत्थामा की जो रहस्यमय कहानी है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, मतलब ये बात मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेट करती है कि एक किला और महाभारत काल का एक योद्धा, क्या कनेक्शन है? ऐसा क्या खास है कि लोग मानते हैं वो आज भी वहाँ आते हैं? सही सवाल है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये बताएं, ये किला है कहाँ एग्जैक्टली? ये बुरहानपुर शहर है ना मध्य प्रदेश में, उससे करीब 20 किलोमीटर दूर है, सतपुड़ा की पहाड़ियों के ऊपर। पहाड़ियों पर? अच्छा, और हाइट कितनी ऊंचाई पर होगा? हाँ, समुद्र तल से लगभग 250 फीट ऊंचाई पर है, तो मतलब लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक थी। और बनाया किसने था इसे, कोई आइडिया? देखिए, सीधी सी बात है, जिसने इस किले को जीत लिया उसका खानदेश वाले पूरे इलाके पे कंट्रोल हो जाता था और समझिए कि दक्षिण भारत जाने का रास्ता उसके लिए खुल गया। ओह, तो ये सत्ता की चाबी जैसा था एक तरह से। बिल्कुल। इसीलिए हर बड़ी ताकत, चाहे वो मुगल हो, मराठा हो या फिर बाद में अंग्रेज, सब इस पर कब्जा करना चाहते थे। हाँ, मैंने पढ़ा है कि अकबर ने भी इसे जीता था 1600 ईस्वी के आसपास। हाँ। काफी मुश्किल से शायद। बहुत मुश्किल से। फिर ये मराठों के पास रहा और आखिर में 1819 में अंग्रेजों ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। इसे जीतना इतना मुश्किल क्यों था वैसे? अरे इसकी बनावट देखिए, किले तक पहुंचने का रास्ता ही इतना मुश्किल है। चढ़ाई एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है। अच्छा। हाँ, इसीलिए तो इसे अजेय किला कहते थे। दुश्मन सेना नीचे फंसी रह जाती थी, ऊपर चढ़ना ही लगभग नामुमकिन था। वाकई। और सुना है रास्ते भी कुछ अजीब हैं, टेढ़े मेढ़े। हाँ, वो जिगजैग पैटर्न में बनाए गए हैं। जैसे ही आप थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, रास्ते घूमने लगते हैं। अच्छा, ये क्यों? ताकि दुश्मन की सेना, खासकर उनके हाथी घोड़े, वो तेजी से ऊपर ना आ सके, उनको धीमा करने के लिए। इससे किले के सैनिकों को वक्त मिल जाता था। स्मार्ट डिजाइन था। कमाल की इंजीनियरिंग है। लेकिन अब तो शायद उतनी अच्छी हालत में नहीं है किला, खंडर जैसा हो गया है। हाँ, दुख की बात है, काफी हिस्सा अब खंडर है। देखभाल की कमी तो दिखती है। अच्छा, किले के अंदर पानी का इंतजाम कैसे होता था इतनी ऊंचाई पर? उसका भी बढ़िया इंतजाम था। किले के अंदर ही कई बड़े बड़े कुंड या बावड़ियां खोदी गई थी। बावड़ियां? हाँ, जिनमें बारिश का पानी जमा होता था और उसी पानी से साल भर काम चलता था, पीने का भी और बाकी जरूरतों का भी। कुछ में तो नीचे उतरने के लिए चट्टानों में कमरे और गलियारे तक बने हैं। वाह, मतलब सेल्फ सस्टेनिंग था पूरा किला। काफी हद तक। हाँ, चलिए अब आते हैं उस सबसे मिस्टीरियस पार्ट पर। किले के अंदर एक शिव मंदिर है, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। हाँ, गुप्तेश्वर महादेव, और इसी मंदिर से जुड़ी है वो कहानी अश्वत्थामा की। क्या कहानी है एग्जैक्टली? मतलब क्या माना जाता है? माना ये जाता है कि महाभारत के जो योद्धा थे, गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, जिन्हें अमर होने का श्राप मिला था, वो आज भी हर रोज सुबह सुबह बिल्कुल भोर में, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सूरज निकलने से ठीक पहले, उसी समय वो इस मंदिर में आते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं रोज। और इसका कोई सबूत, मतलब लोग कैसे मानते हैं? वहाँ के जो लोकल लोग हैं, पुजारी हैं, वो दावा करते हैं, कई किस्से हैं कि जब सुबह मंदिर खोला जाता है तो शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े मिलते हैं। ताजे फूल? जबकि रात में तो किला बंद रहता होगा। हाँ, और पूजा होने के निशान भी मिलते हैं, ऐसा कहते हैं। जबकि उस वक्त तक कोई बाहरी आदमी किले पर पहुंच ही नहीं सकता। तो ये चीजें इस विश्वास को और पक्का करती हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और मंदिर कितना पुराना है? कहा जाता है कि मंदिर और शिवलिंग करीब 5000 साल पुराने हैं, महाभारत काल के। और मान्यता ये है कि अश्वत्थामा ने खुद ही इस शिवलिंग को स्थापित किया था। 5000 साल? हाँ, हालांकि जो मंदिर का स्ट्रक्चर आज दिखता है वो शायद बाद का बना हुआ है, मराठा काल का, 18वीं सदी के आसपास का। लेकिन शिवलिंग और आस्था बहुत पुरानी है। इंटरेस्टिंग। मंदिर के अलावा किले में और क्या देखने लायक है? एक मस्जिद का भी जिक्र था कहीं। हाँ, किले में एक मस्जिद के भी अवशेष है और मंदिर के पास ही एक जगह है जिसे फांसी घर कहते हैं। फांसी घर? हाँ, माना जाता है कि वहाँ मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। वहाँ लोहे की कुछ पुरानी संरचनाएं भी दिखती हैं। कुछ लोग कहते हैं वो अंग्रेजों के जमाने की है, शायद उन्होंने भी इसे यूज किया हो। तो मतलब असीरगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, ये तो इतिहास, आर्किटेक्चर और एक जीती जागती किवतनी का मिक्सचर है। बिल्कुल सही। ये
किला हमें दिखाता है कि कैसे हजारों साल पुरानी कहानियां और इतिहास एक जगह में समाये रह सकते हैं। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी जगह से जुड़ी ऐसी सदियों पुरानी मान्यताएं, ये लोक कथाएं, या आखिर पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा कैसे रहती हैं? क्या ये सिर्फ लोग